गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.6। तो इसको अब हम हल करेंगे जी थेवेनिन्स यानी जी लोड के लिए। तो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है गाइस, आपने लोड को हटा देना है। तो लोड को हटा देंगे गाइस तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे VOC अटैच हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा गाइस, ये देखें इस तरह से कुछ। ये डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वजह से गाइस अब हम ये नहीं कर सकते सिंपल VOC फाइंड आउट करके हमें जी थेवेनिन्स वैसे ही मिल जाएगी। हमें इसके लिए ISC भी मालूम करनी पड़ेगी, यानी ISC अब इसमें मसला क्रिएट करेगी। प्लस VX ये आ गया, सॉरी ये 2 ओम है, और इसके आगे हमारे पास अटैच है -J2 और कुछ इस तरह से प्लस माइनस VOC। गाइस आप VOC के लिए ये भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को यानी कंसेप्चुअल मसला आ जाता है कि -J2 किधर गया, आप उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, आप समझ लें मैंने कैंची लगाने के बाद ना इसको ख़त्म नहीं कर दिया, आप यही समझ लें। ये उन बच्चों के लिए जिनको इशू आ जाता है ये चीज़ समझने में ये कहाँ पे जाता है। ठीक है, अभी आप समझे मैंने VOC के लिए इसे अटैच नहीं किया, वैसे अटैच करना है आपने वहाँ पर। ठीक है, आप कैंची पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाना उसने थ्योरम से खुद रिलेटेड उसने बोला हुआ है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे KVL को। ये देखें गाइस, इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट आ जाएगी I1, हम इसे कह लेते हैं। पहले VX के ऊपर अगर हम लगाते हैं गाइस, क्या हम VX के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं अपना ओहम्स लॉ, तो हमारे पास 2 इसकी देखें, 2 इसकी रेजिस्टेंस है। और उसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो हमारे पास इसकी जो 4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट, 2 इसकी रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक ये आ गया 2I1 के बराबर। तो अब देखें यहाँ पे ये माइनस के पोल में से एंटर कर रही है I1, तो ये आ गया -VX। उसके बाद जब J4 में से गुजरेगी करंट तो ये आ जाएगा +J4I1, और जब यहाँ में से गुजरेगी तो ये आ जाएगा 2I1, आगे -4 इज इक्वल टू 0। अब गाइस आपने क्या करना है, VX की जगह आपने ये चीज़ पुट कर देनी है -2I1 और +J4I1 आ गया +2I1 -4 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा गाइस ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऐसे एक मिस्टेक हो रही है हमसे, देखें हमने करंट की डायरेक्शन भी देखनी थी। तो VX के जो हमने ये जो वैल्यू लिखी है, देखें ये माइनस के पोल में से करंट एंटर कर रही है, तो -I1 लिखा जाएगा, तो जिसकी वजह से ये -2I1 आएगा और यहाँ पे +2I1 हो जाएगा। लिहाजा ये हो जाएगा I1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4 + 4J। I1 कॉमन ले लिया और ये 4 उस दूसरी जानिब चला गया। I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4J। अब इसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लें। तो लिहाजा गाइस मेरे पास I1 की वैल्यू आ रही है 0.7 इंटू फेजर एंगल -45 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया करंट की वैल्यू। अब मैंने क्या करना है गाइस, इसके थ्रू VOC को मालूम कर लेना। VOC बराबर होगी हमारे पास, चेक कीजिएगा, 2I1 - 4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, क्योंकि देखें ये 2 इंटू I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस है, माइनस का टर्मिनल है जिसकी वजह से माइनस में आएगी। तो हमारे पास VOC आ जाएगी, 2 से इसको ज़रब दे लें तो मैं इसको 2 इंटू आ जाएगा 0.7 इंटू -45 डिग्री -4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। इसको मैं कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बताता हूँ। तो लिहाजा गाइस मेरे पास VOC की वैल्यू आ रही है 3.17 इंटू फेजर एंगल -161.8 डिग्री। तो ये वोल्टेज आ गई। अब हमने क्या करना है गाइस, अब हमने जी थेवेनिन्स के लिए इसकी ISC भी फाइंड आउट करनी है। तो ISC हम फिर से एक दफ़ा सर्किट ड्रा करेंगे। ये 2 ओम आ गया, ये आ गया +-4 इंटू फेजर एंगल, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, माइनस और नीचे +4 इंटू 0 डिग्री। ये हमारे पास आ गया डिपेंडेंट सोर्स +-। अब VX को VX प्राइम लिखेंगे क्योंकि हम इसे दूसरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे अब वो लगेगा जो हमने लगाया था, और यहाँ पे शॉर्ट वायर आ जाएगी और इसमें हम फ्लो करवाएंगे ISC को। अब इसकी डायरेक्शन इस तरह से है तो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह से इस करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे I1 फ्लो होगी, यहाँ पे ISC फ्लो करेगी। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये थी हमारे पास -J2 ओहम, ये था हमारे पास 2 ओहम, इसके क्रॉस था + VX, और ये था हमारे पास J4 ओहम। तो बस देखें फिर से वही इक्वेशन लिखी जाएगी, -VX प्राइम और आगे +J4I1, आगे यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू I1 बादशाह, और ISC भी इसमें से अपोजिट डायरेक्शन में गुजरी है, तो आ जाएगा हमारे पास क्या I1 - ISC। आगे ये माइनस के पोल में से एंटर करेगी तो -4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आगे, इसको थोड़ा हल करें तो हमारे पास VX की वैल्यू कितनी थी, -2I1, यहाँ पे भी यही होगी, तो ये +2I1 हो जाएगा। तो +2 + 2 4I1 + J4I1। ठीक हो गया गाइस। अब इसी तरह से ISC हम लिखते हैं, -2 ISC आ जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया 4, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसको थोड़ा भी सीधा कर लेते हैं, 4 + J4 इंटू I1 होल आ गया, और ये आ गया -2 ISC इज इक्वल टू 4।
तो ये इक्वेशन 1 है गाइस। अब हमने क्या करना है, इस पे लगाना अपना लूप। तो देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल में से एंटर कर रही है, तो ये 4 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री आ गई। आगे 2 में से 2 करंट्स गुजरेंगी, 2 I1 भी गुजरेगी और I2 भी, लेकिन इसमें बादशाह कौन है, ISC बादशाह है। तो I1 नेगेटिव ली जाएगी और ISC पॉजिटिव ली जाएगी। और आगे जब ये आगे तो बस लूप खत्म हो गया, कवर हो गया, नहीं अभी है गाइस है। -J2 में से जब ये गुजरेगी तो हम इसे लिखेंगे -J2 ISC इज इक्वल टू 0, ये माइनस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है गाइस, इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लेना है, -2 I1 प्लस 2 ISC और ये आ गया -J2 ISC इज इक्वल टू -4 हो गया। अब हम माइनस से ज़रब दे देते हैं सारी रकमों को, तो हमारे पास I1 आ गया, 2 I1 आ गया, ये आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम ISC को। ISC हमने कॉमन ली, इन दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं, तो ये आ जाएगा -2 प्लस J2 इज इक्वल टू 4, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपने ना इनको कह लें मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में इनको हल करना थोड़ा कह लें कि क्रिटिकल होता है, मुश्किल होता है। तो उससे अच्छा तरीका मैं अब आपके लिए क्या लेके आऊँ, हम गाइज एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ISC की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ISC की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो लिहाजा नहीं, ISC नहीं, I1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमें ISC मिल जाएगी। तो हमारा मेन मकसद भी ISC ही फाइंड आउट करना है। तो देखें गाइस, ये सारा उठ के दूसरी जानिब भी, यहाँ इसको भी यहीं पे रहने दें। I1 की वैल्यू हमने निकालनी है ना, तो आएगा 2 ISC, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, दूसरी जानिब इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, +4 और ये बटे में इसके आ गया 4 + 4J, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 ISC +4 डिवाइडेड बाय 4 + 4J प्लस आ जाएगा ये ISC इंटू -2 प्लस J2 इज इक्वल टू 4। आगे हम इसको नेक्स्ट पेज पे गाइस हल करते हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि ISC को यहीं पे कवर अप करके जाते हैं। देखिए 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 ISC वाले आपने अलग-अलग कर लेने, यानी इनका बटा अलग कर लेना, 4 + 4J आ जाएगा एक तो, और जब 2 इसके साथ ज़रब खाएगा तो +8 डिवाइडेड बाय 4 + 4J, ये हमारे पास आ गया, ठीक है गाइस। आगे बात करें तो ISC को यहाँ पे भी ज़रब करवा दें, -2 ISC आ गया और ये आ गया प्लस J2 ISC इज इक्वल टू 4। अब आपने कांस्टेंट टर्म उठा के दूसरी जानिब ले जानी है, ISC कॉमन निकाल के आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें। तो ये मैं आपके सामने करता हूँ, यहाँ पे देखें गाइस कैसे करनी है। ISC कॉमन ले लिया और इंटू हमने कर लिया 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1J, 4 + 4J, और एक ये है -2 और एक ये है प्लस J2, और ये उधर चला गया दूसरी जानिब, 4 माइनस आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4 + 4J। अब आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करें। हाँ जी, तो गाइस इनकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास ये 2 आंसर आए। मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है आप कैसे ओवरऑल प्लस माइनस और डिवाइड करवा सकते हैं। उस वीडियो के ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है हाउ टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर पोलर एंड रेक्टेंगुलर वैल्यूज। तो वो वीडियो आपने जाके देख लेनी है, उससे काफ़ी ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। ये देखें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से मुझे ISC की वैल्यू मिल जाएगी। देखें गाइस क्या वैल्यू मिलती है, ये उधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये देखें गाइस 3.16, यहाँ से मैं इसको करूँगा पुट, आगे मेरे पास एंगल है 18.43, उसको मैं अब मुझे पहले टोटली डिवाइड कर लेना चाहिए था। 3.16 इंटू फेजर एंगल आ गया हमारे पास कितना, 18.43 डिग्री। अब बटे में हम लिखेंगे 2.12 इंटू एंगल अब लिखेंगे 135। तो ये देखें गाइस मुझे देने लगा वैल्यू। अब इसने दिया मुझे J की फॉर्म में, मैं इसे कम्प्लेक्स पे जाके कर लूँगा कन्वर्ट थीटा में। तो ये देखिए 1.49 इंटू फेजर एंगल -116। तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे जाके गाइस, तो ये गाइस ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास जो आई है वैल्यू ISC की, वो आई है गाइस 1.5 इंटू फेजर एंगल -116.57 डिग्री। अब गाइस हमने क्या करना है, मेन काम था जी थेवेनिन्स को फाइंड आउट करना। VOC को आपने ISC पे डिवाइड करवा देना है। तो VOC हमारी क्या निकली थी गाइस, 3.17 इंटू फेजर एंगल था गाइस हमारे पास -161.8 डिग्री डिवाइडेड बाय ISC की वैल्यू आपके सामने है। अब इन दोनों को डिवाइड करवा दें गाइस 3 पॉइंट। तो लिहाजा गाइस मेरे पास जो जी थेवेनिन्स आ रही है वो आ रही है जी थेवेनिन्स गाइस मेरे पास निकली है 1.48 -1.5J। अब मैं जी लोड लूँगा इसके अपोजिट, यानी मैं उसमें करूँगा 1.48 प्लस 1.5J। अब मैं इसका बनाता हूँ सर्किट आप किसी भी चीज़ से ड्रा कर सकते हैं गाइस। VOC से मैं इसको ड्रा करना रिकमेंड करूँगा। VOC यहाँ पे आ गई थेवेनिन्स के थ्रू, और यहाँ पे जी थेवेनिन्स लगेगी और आगे जाके जी लोड अटैच हो जाएगा।
तो अब हमने गाइस क्या करना है, सीधा साधा हमने इसकी करंट फाइंड आउट कर लेनी है आई। तो लूप लगा सकते हैं आप इसमें, आई को फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करें, वी और सी को डिवाइड करवा दें जी थेवेनिन प्लस जी एल पे, यानी टोटल इम्पीडेंस पे। तो वी ओ सी की वैल्यू थी गाइस हमारे पास 3.17 इंटू फेजर एंगल माइनस 161.8 डिग्री डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम क्या होगा, ये देखें गाइस 1.5 से कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास 1.48 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर मिल सकता है 2.96। तो इससे करंट हमें फाइंड आउट होने लगी है गाइस 3.17 डिवाइडेड बाय 2.96। तो गाइस ये आ गया 1.07 इंटू फेजर एंगल माइनस 161.8 डिग्री अम्पेयर। अब हमने सिंपल क्या करना है गाइस, हमने पावर फाइंड आउट कर लेनी है अक्रॉस जी लोड 1/2 आई एम स्केयर आर एल। अब आर एल क्या चीज़ है, हमने सिर्फ इसका रियल पार्ट इस्तेमाल करना है, इमेजिनरी को हमने कर देना है इग्नोर, ठीक है। तो 1/2 आई एम का स्केयर यानी इसका स्केयर आ जाएगा 1.07 का स्केयर इंटू आर एल यानी 1.48। तो यहाँ से आप अपनी पावर हासिल करें और जी इस क्वेश्चन का तमाशा दफा करें। 1.07 का स्केयर मल्टीप्लाई विद 1.48 डिवाइडेड बाय 2। तो लिहाजा गाइस मेरे पास इसकी एवरेज पावर आई है 0.85 वाट। तो इस तरह से गाइस हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।